हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और पॉजिटिव है, खुश है। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे रोज़ की तरह आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियो है, रीडिंग है, तो आप इसको जब चाहे देख सकते हैं। टाइमलेस वीडियो है और आज बोल रही हूँ तो इट मीन्स कि आज नहीं, आप जब भी देखेंगे उस दिन ये आपके साथ मैच करेगा, कोई ना कोई पॉइंट रेजोनेट करेगा, ठीक है। और जनरल कलेक्टिव वीडियो है तो सबके साथ चीज़ें मैच करे, रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहले मैं चक्रा विजडम से चेक करूंगी, उनके चक्रास भी, कौन से चक्रा डिसबैलेंस है या क्या हो रहा है, ये देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं। मैं आपके लिए भी कार्ड्स इनमें से ही लूंगी, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी, ताकि ये आपसे ज़्यादा वैलिडेट करे, आपको आपकी एनर्जी पता लगेगी तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी आपसे मैच करेगी। ओके, ये 3 आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स है और अभी मैं आपके लिए लूंगी। ओके, पहले आपकी एनर्जी में बता देती हूँ। आपका हार्ट चक्रा मुझे अवेकन दिखाई दे रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपके सेंसेशन दिखाई दे रहे हैं। माइंड भी आप अपना डाइट फॉलो कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप वेट अगर आपने गेन किया है तो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर नहीं भी है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपना सेल्फ लव में मुझे ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक डर है, एक फियर है, वापस से आपका रीयूनियन होगा नहीं होगा, आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा। और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी चल रहे हैं आपके, ठीक है, रीयूनियन को भी लेकर। और जिस भी चीज़ का आपको फियर है, डर है, माइट भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई काम ऐसा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर भी मुझे आपका फोकस दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग हैं जो थोड़े से लोअर वाइब्रेशन में अभी भी है। हो सकता है कि आप अभी थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हो, अपने आप को अगर ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो मदर नेचर के साथ, मदर गाय के साथ आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपको बटरफ्लाईज दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है इसमें देख रहे हैं बटरफ्लाईज दिख रहे हैं, तो माइट भी आपको बटरफ्लाईज दिख रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा गुड न्यूज़, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपकी प्रेयर जो आप कर रहे हैं वो आपको रिसीव होने वाली है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। उनका रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा मुझे दिखाई दे रहा है एक्टिवेट होता हुआ। एंड समवेयर इनका थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा भी मुझे दिख रहा है एक्टिवेट होता हुआ। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना मुझे ईगो की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वो अपनी लाइफ में ना बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो कि इनको अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको लेकर वो गलत बोलते हैं या फिर उनको ना भटकाने की कोशिश करते हैं।
आपकी तरफ से। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सही एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है उन लोगों की, बट फिर भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। एक और चीज मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है तो आई फील कि वो ये फैमिली इश्यूज को ख़त्म करने के बारे में सोचे और आपके और उनकी फैमिली के बीच में एक बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है। दोनों के बीच में एक रास्ता निकालेंगे जिससे कि आप भी खुश रहे और उनकी फैमिली भी खुश रहे। कोई ना कोई प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। पैशन तो है, वो आपके पुराने चैट्स हो सकता है कि पढ़ रहे हो, पुरानी बातें वो हो सकता है कि याद कर रहे हो, कुछ ना कुछ इनके पास है आपका, कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज है जो कि अभी भी उन्होंने अपने पास रखी है और उसको वो काफी ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब टैरोट से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं राशि आपको पहले बता देती हूँ। लीब्रा बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, जेमिनाई है, एक्यूरिस है, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। मुझे एक चीज दिख रहा है, जो सबसे पहली चीज कि आपके पार्टनर अभी भी जगल कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी वो आपसे कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में दिख रहे हैं। नो कांटेक्ट में जाने का सबसे बड़ा रीजन मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं आपको दे पाना और ना ही खुद क्लियर हो पाना कि उनको आपके साथ रहना है नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई है इनकी लाइफ में और बहुत कम लोगों के लिए कोई उनकी फैमिली हो सकती है या फिर उनका काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तो आई फील कि ये आपसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बचते बचाते आगे बढ़ रहे हैं। आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो आपके तरफ आएंगे तो उनको अपनी सच्चाई आपके सामने रखनी पड़ेगी और फिलहाल वो चीज़ वो नहीं रखना चाहते हैं। वो अभी अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, सीक्रेट्स को अभी वो सीक्रेट्स ही रहने देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे सबसे चीज़ जो दिख रही है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेलते हुए, और ये पहले भी हो सकता है कि ऐसे ही करते हो, माइंड गेम खेलते हो। ये ना दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और ये ऐसे हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करते हैं और अभी भी मुझे ये डुअलिटी में ही दिख रहे हैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं। क्लैरिटी लाने की कोशिश एक्चुअली में कर रहे हैं, बट क्लैरिटी नहीं आ पा रही है इनको, बी फ्रैंक, ठीक है। ये जानते हैं, इनसाइड इनकी सोल जानती है कि ये जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो डिसीजन उनको लेना चाहिए आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, मेरे को अभी ऐसा फील नहीं हो रहा कि अभी वो आपके बारे में कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन में नहीं लेकर आ पा रहे हैं। लेट्स सी, क्लियर करते हैं ये 7 ऑफ कप्स क्यों आया है सारे कार्ड्स को। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको पता, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है, झूठ बोला है या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आई फील कि वो जानते हैं कि जब आप
आपकी तरफ वो आएंगे, आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, ठीक है। या कुछ तो ऐसी चीज है जो कि अभी वो जवाब देने के लिए रेडी नहीं है, या हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि माइट भी आप उनसे कुछ छुपा रहे हो और आपसे ये कोई जवाब सवाल कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि काफी गुस्से में मुझे दिख रहे हैं और इनको बस क्लैरिटी चाहिए कैसे भी। माइट भी ये आपकी एनर्जी है कि आप गुस्से में हैं और अब आप कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहते हैं, अब आप गुमराह होकर नहीं रहना चाहते, कंफ्यूजन में बेसिकली आप नहीं रहना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी चाहिए तो चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी है। हो सकता है कि आप उनको स्पाई कर रहे हैं या फिर आपकी पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और ऐसी कुछ चीजें आपको दिखी है या फिर महसूस हुई है जिससे कि आपका गुस्सा और बढ़ गया है, या फिर आपके पार्टनर का, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी डाइवोर्सी से या फिर विडोवर्स से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स डिवाइन? 3 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको चीट किया है और आई फील कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको धोखा दिया है। लिब्रा, जेमिनाई और एक्यूरस की एनर्जी है। और हो सकता है एक और चीज मैसेज मिल रहा है कि शायद इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज किया था या जिस किसी के साथ ये रिलेशनशिप में गए थे, हो सकता है कि उनके तरफ से उनको ट्रिगर्स मिले हो, उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है, सेपरेशन उनके साथ हुआ हो, ऐसी भी सिचुएशन है। और एक चीज और मुझे फील हो रहा है, ये अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हैं, इनका जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन हुआ था, जब आप दोनों अलग हुए थे, तब आप दोनों के बीच में बहुत फाइट्स, झगड़े हुए थे और शायद आपने भी उस टाइम पे बहुत कुछ बोला था और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी की वजह से क्रिएट हुई हो और फिर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए और वो चीज़ जो है ना इनको स्टक कर रही है, वो पेन इनको स्टक कर रहा है। बट हाँ, वो उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं, टाइम लेना चाहते हैं जब तक वो हील ना हो जाए, जब तक वो पेन ना निकल जाए। और वो इसलिए भी टाइम ले रहे हैं, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया तो ये चाहते हैं कि आपके अंदर में जो भी इनको लेकर नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए, उस चीज का वो वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने चीट किया है तो ये चाहते हैं कि आपके अंदर से वो पेन, तकलीफ खत्म हो जाए ताकि ये आपको फेस कर पाए। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ कप्स। दिस पर्सन, इनको पता है कि आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिल सकता है। जब ये किसी और के साथ आपको कंपेयर भी करते हैं, ये जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, अनकंडीशनल प्यार करने वाले हो। और मुझे लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। सिमिलर आपके पार्टनर के भी इंट्यूशन काफ़ी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो आपको ना हर्ट नहीं करना चाहते हैं और यही चीज़ है कि वो रियलाइजेशन में आ रहे हैं, तो उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो और ये जो फीलिंग्स है ना आपकी, वो महसूस कर पा रहे हैं, एक्चुअली सेंस कर पा रहे हैं। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे आई है। एक सेकंड गाइस, आई डोंट नो क्यों ये फोकस नहीं कर रहा है, प्लीज फोकस। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो चीज़
खत्म होगा और एक दोबारा से आप दोनों को मौका मिलने वाला है एक दूसरे के साथ वापस से चीज़ों को ठीक करने का। मुझे लग रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स आपको एक, आपके पार्टनर को भी एक मौका दे सकती है और अब दोनों वापस से मुझे लग रहा है कि रियूनियन में आएंगे। एक अपनी गलती को सुधारने का ये मौका आपसे ले सकते हैं, मांग सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है, तो जो भी टॉक्सिक साइकिल है वो एंड होगा आप दोनों के बीच में। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इनके लाइफ में है ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वो चीज़ों को ना बैलेंस करके, मीन्स दोनों नाव पे पैर रखकर चलना ये चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप भी उनके लाइफ में रहे। और कोई थर्ड पार्टी है तो फिलहाल तो वो मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं उसको छोड़ते हुए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आते हुए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? साइकिल तो देखिए आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है, क्योंकि जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल जरूर है आप दोनों के बीच में। ये जो क्लैरिटी है ना, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, बस यही क्लैरिटी देने से वो बच रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है वो ना अपने दिमाग से जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने इंटेलिजेंट को यूज करना चाह रहे हैं। और जो आप क्लैरिटी चाहते हैं, आई डोंट फील कि वो आपको क्लियरली वो क्लैरिटी अभी दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है जो कि सीक्रेट्स को भी डिनोट करती है, मेजर अरकाना है। मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल वो आपको क्लैरिटी देंगे। देखिए, ये क्लैरिटी नहीं देने का, अगर आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या कमिटमेंट को लेकर अगर आप कोई बात करते हैं ना, तो अभी आपको वो ना भी नहीं बोलेंगे और अभी आपको वो हाँ भी नहीं बोलेंगे। डाइसी सी सिचुएशन रहेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अभी वैसे डिसीजन लेंगे या उस तरह से आपको मैनिपुलेट करेंगे। हो सकता है कि इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। ये चाहते हैं आपके लाइफ में आना, लेकिन वही चीज है कि अभी ये क्लियर नहीं हुए हैं। क्लैरिटी इनको नहीं आई है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना है नहीं छोड़ना है। लेकिन एक बात की तो श्योरिटी है कि वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आपकी ये कॉल होगी कि आपको उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। दैट्स टोटली अप टू यू। और जो आपके लिए सही लगे उसी चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपना प्यार देना ना भूलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर। ओम शांति।